सजीव एवं निर्जीव। आज हम लोगों का अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या होगा? सजीव एवं निर्जीव। सजीव को क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स। और निर्जीव को क्या कहेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स। तो हमारे जो वातावरण में पाया जाता है, दो ही चीजें हैं, एक तो सजीव है, दूसरी निर्जीव है। अब कभी कभी ये कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि कौन सी हम वैज्ञानिक रूप में या विज्ञान में सजीव कहेंगे या निर्जीव कहेंगे। बहुत सारी चीजें जो निर्जीव दिखाई देती हैं फिर भी वो सजीव होती हैं। इसके लिए कुछ आधार हैं जिन पर हमें निर्णय लेना पड़ता है कि ये वस्तुएं सजीव हैं या निर्जीव हैं। अतः वे वस्तुएं जो वृद्धि, विकास, प्रतिक्रिया, वृद्धि, विकास, प्रतिक्रिया तथा जीवन के दूसरे लक्षण को प्रदर्शित करती हैं, उन्हें हम सजीव वस्तुएं कहेंगे या सजीव कहेंगे। इसके विपरीत जो वृद्धि, विकास, प्रतिक्रिया या जीवन के अन्य लक्षणों को नहीं प्रदर्शित करते, उन्हें हम क्या कहेंगे? निर्जीव कहेंगे। तो सजीव, इसकी मुख्य विशेषता, प्रत्येक सजीव एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। क्या होता है? कोशिकाओं का बना होता है। जबकि निर्जीवों में कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती। क्या होता है? निर्जीवों में कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती। वातावरण में सजीव निर्जीव एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रिया करते रहते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे पर इनकी डिपेंडेंसी रहती है। सजीव निर्जीव का उपयोग करते हैं। सजीव निर्जीव में अंतर को समझने के लिए हमें कुछ आधारों पर समझना होगा, जिसमें पहला है कोशिका। सजीव कोशिका से निर्मित होते हैं। सजीव क्या है? कोशिका से निर्मित होते हैं। जबकि निर्जीव में क्या होता है? कोशिका का अभाव होता है। सजीव कोशिका से निर्मित होते हैं और निर्जीव में कोशिका का अभाव होता है। दूसरा, संगठन स्तर। संगठन का क्या मतलब है? ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, यानी कि इसमें क्या होता है कि कुछ समान प्रकार की कोशिकाएं जो समान कार्य संपन्न करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं, टिश्यूज। इसमें क्या होता है? ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक से अंग व अंग तंत्रों का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? ऊतक होगा, अंग होगा और क्या होगा? अंग तंत्र होगा। ठीक है। संगठन स्तर पर कोशिकाएं ऊतक का निर्माण करेंगी, ऊतक से अंग बनेंगे, अंग से अंग तंत्र बनेंगे। और निर्जीव में संगठन स्तर नहीं होता है, यानी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। क्या? ऑर्गेनाइजेशनल लेवल नहीं होता है, संगठन स्तर नहीं होता है। अगला देखिए, वृद्धि। तीसरा क्या है? वृद्धि, जिसके आधार पर हम सजीव निर्जीव में अंतर स्पष्ट करेंगे। वृद्धि तो सजीव में आंतरिक वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है? आंतरिक वृद्धि होती है। जबकि निर्जीव में क्या होता है? आंतरिक वृद्धि नहीं होती। सजीव में आंतरिक वृद्धि होती है और निर्जीव में आंतरिक वृद्धि नहीं होती। जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। प्रत्येक जीव के जीवन चक्र में जो लाइफ साइकिल होता है, कोई भी जीव पहले जन्म लेगा, उसमें वृद्धि होगी, जनन होगा, जीर्णता यानी कि
बुढ़ापा या क्षय होगा, अंत में क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी। जो जन्म लेगा वो वृद्धि करेगा, युवा बनेगा, फिर जनन की क्षमता आ जाएगी अपने के समान, फिर जीर्णता यानी कि उसमें क्षीण होने लगेंगी शक्तियां और वह मृत्यु को प्राप्त करेगा। यानी सजीवों में जीवन चक्र होता है, जबकि निर्जीव में जीवन चक्र नहीं पाया जाता। निर्जीव में जीवन चक्र नहीं पाया जाता। अगला है जनन। तो जनन रिप्रोडक्शन, वृद्धि जो है, जनन में क्या है कि ये अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। सजीव जनन करते हैं, अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, जबकि निर्जीवों में जनन प्रक्रिया नहीं पाई जाती। ठीक। दूसरा है क्या, पोषण। पोषण वृद्धि के लिए, भाई जन्म हुआ, वृद्धि के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। सजीव जैसे हम लोग हैं तो पोषण की आवश्यकता होगी। इसमें दो तरह के पोषी होते हैं, एक स्वपोषी और परपोषी। पोषण सजीवों में होता है स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, और परपोषी जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, यानी जो अपने पोषण के लिए अन्य पर निर्भर रहते हैं, परपोषी। जबकि निर्जीवों में पोषण की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगला है, पोषण को न्यूट्रिशन भी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को भी ध्यान रखिए, शब्दावली भी जरूरी है, इंग्लिश का भी। जनन का क्या मैंने बताया था, रिप्रोडक्शन। पोषण का क्या हुआ, न्यूट्रिशन। स्वपोषी परपोषी सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं। अगला श्वसन। श्वसन सजीवों में पाया जाता है, जबकि निर्जीवों में नहीं पाया जाता। श्वसन किसे कहते हैं, रेस्पिरेशन। श्वसन क्या है, रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, ये भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु श्वसन करते हैं। कौन, सजीव भोजन का ऑक्सीकरण करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे ये अपने दैनिक क्रियाओं को पूर्णता प्रदान करते हैं, यानी उस ऊर्जा का उपभोग करते हैं। तो श्वसन सजीवों में पाया जाता है और निर्जीवों में नहीं पाया जाता। अगला है उत्सर्जन, उसके बाद है उद्दीपन की प्रतिक्रिया, उसके बाद है गति। 7 पॉइंट हो गए। अगला देखिए, उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन शरीर से मल पदार्थों का बाहर निकलना, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। तो ये सजीवों में पाया जाता है शरीर से, यानी कि उत्सर्जन की क्रिया सजीवों में पाई जाती है, जबकि निर्जीवों में ये नहीं पाई जाती। उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया, जैसे कोई हमको आपको सुई चुभोएगा या सुई, तो हमारा स्वतः जो है हाथ पीछे हट जाएगा, पलक का झपकना, तो ये सब उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया जो है सजीवों में पाया जाता है और निर्जीव में नहीं पाया जाता। गति, सजीवों में गति भी पाई जाती है और निर्जीवों में कोई गति नहीं होती है। इन्हीं आधारों पर हम सजीव और निर्जीव में विभेद समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्या था, कोशिका, दूसरा संगठन स्तर, तीसरा था वृद्धि, चौथा जीवन चक्र, पांचवा था जनन, छठा पोषण, सातवां श्वसन, आठवां था उत्सर्जन, नौवां उद्दीपन की प्रतिक्रिया
और 10वां है गति। ठीक, तो इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं, ये बहुत बार इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमको ये 10 स्टेप हमको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है,